हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एचडी मैथ आईक्यू में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी तथा आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होगा। तो समय को बर्बाद न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की ओर, परंतु उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के पार्ट 2 में प्रमेय नंबर 6। अब प्रमेय नंबर 6 क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक। तो इसमें ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा और सी ए एक भुजा है, ठीक। तो ए बी के मध्य डी और AC के मध्य E, ठीक। इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। तो एक त्रिभुज ABC था और भुजा AB के मध्य बिंदु D और भुजा AC के मध्य बिंदु E, ठीक। तो ये हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है, ठीक। त्रिभुज के दो भुजाओं के मिलाने वाली एक तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो मतलब DE समांतर BC, DE समांतर BC। और जो होता है DE जो होता है BC से क्या होता है, दो गुना होता है। अर्थात DE क्या होता है, BC के आधे के बराबर होता है। तो मतलब DE बराबर होता है 1/2 BC। यह एक आपका क्या है, फार्मूला है। यह क्या है, आपका एक फार्मूला बन जाता है कि DE बराबर 1/2 BC ना। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें को देखते हैं। क्या कह रहा है, तो हम जानते हैं कि AD बटा BD और AE बटा CE। और क्या होता है इसमें, AD बटा AB भी होता है, AD बटा AB और AE बटा AC, AE बटा AC। और क्या होता है, एक होता है BD बटा AB, BD बटा AB और CE बटा AC। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक फार्मूला बन जाता है आपके एग्जाम के लिए और आपके प्रश्न के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा अभी एक क्वेश्चन चल नहीं रहा है, ये हमारा जो थ्योरम होता है, प्रमेय जो होता है, उसी को बता रहे हैं ये कैसे होता है। इसका क्वेश्चन अभी हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं अब प्रमेय नंबर 7 की तरफ। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 7 की तरफ। वो क्या कह रहा है, प्रमेय नंबर 7 की तरफ। प्रमेय नंबर कितना, 7। अब प्रमेय नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज
किसी त्रिभुज की भुजाओं, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर डी ई एफ, ठीक। तो इसका परिभाषा क्या बनता है, आइए देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी है तो इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नए त्रिभुज का निर्माण करते हैं, वो होता है DEF, ठीक। तो इसका सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ये क्या है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब DEF बराबर गुणित बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात बने त्रिभुज का मतलब क्या, त्रिभुज, या इसको कह सकते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 गुणित बड़े त्रिभुज मतलब ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है। और इसमें ये जो होता है, प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है। प्रत्येक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, प्रत्येक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। अब प्रत्येक बने त्रिभुज बराबर होते हैं, प्रत्येक बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, प्रत्येक बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अब बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब DEF का बराबर होता है 1/4 गुणित बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इसको कह सकते हैं ये। अब प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ये था हमारा प्रमेय नंबर 7, ठीक। अब आइए चलते हैं प्रमेय नंबर 8 की तरफ, जो बहुत ही शानदार होगा। प्रमेय नंबर 8, प्रमेय नंबर 8 क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। प्रमेय नंबर 8, अब प्रमेय नंबर 8 क्या होता है इसको देखते हैं। एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज ABC होता है, इसकी भुजा A मान ले रहे हैं, इसकी भुजा B मान ले रहे हैं, इसकी भुजा C मान ले रहे हैं, ठीक। इसकी भुजा A, इसकी भुजा B, इसकी भुजा C। तो इस प्रमेय नंबर 8 में आता है 2 टॉपिक। तो इसमें जो पहला टॉपिक होता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और या B + E बड़ा होगा किससे, A से, और या C + A किससे बड़ा होगा, वो B से। तो देख लीजिए, 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक। ये पहला टॉपिक था। अब इसी में आता है दूसरा टॉपिक, क्या कहता है,
किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो मतलब a माइनस बी छोटा होगा c से, और b माइनस सी छोटा होगा a से, और c माइनस a छोटा होगा किससे? b से। तो इसका मतलब यह होता है जिधर मुंह खुला होता है वो मान बड़ा, जिधर मुंह ढका होता है वो मान छोटा होता है। ये था हमारा क्या? प्रमेय नंबर 8। प्रमेय नंबर 8। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 9 की तरफ, जो बहुत ही शानदार होगा, जो बहुत ही शानदार होगा। प्रमेय नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रमेय नंबर 9। अब प्रमेय नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, अगर एक त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज है वो ए बी सी है, अगर एक त्रिभुज ए बी सी है, उसके कोण का समद्विभाजक, एक त्रिभुज ए बी सी है, इसके कोण का समद्विभाजक शेष दो कोण, शेष भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आइए किस देखते हैं। किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित होता है। मतलब यह एक कोण है, जब इस कोण को समझो मतलब दो भागों में तोड़ेंगे, इसकी जो ये भुजा होती है, इसके सामने की जो भुजा होती है, इसके अनुपात के रूप में विभाजित होता है। तो मतलब कैसे, ये डी हो जाएगा, मतलब बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। ठीक, नहीं समझ में आया? तो आइए फिर से देखते हैं। एक त्रिभुज है, उस जब इस कोण को दो भागों में विभाजित करेंगे तो उसके सामने की जो भुजा होती है उसके अनुपात के रूप में विभाजित किया जाता है। मतलब बी डी बटा डी सी, ए बी बटा ए सी। ये था प्रमेय नंबर 9। अब चलते हैं प्रमेय नंबर 10 की तरफ, जो सबसे आसान होगा। ठीक, प्रमेय नंबर 10। प्रमेय नंबर 10। प्रमेय नंबर 10 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज है, शीर्ष लंब एडी एक खींचा गया जाएगा। ठीक, एक त्रिभुज एबीसी है और ए से एक शीर्ष लंब एडी खींचा गया, शीर्ष ए से एक लंब एडी खींचा गया। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, मतलब बीसी गुणित क्या होता है, एडी होता है। यह एक सूत्र हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।